राम राम जी सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। सुबह हो चुकी है मेरी और जैसा कि आपको पता है मैं सुबह सुबह जिम में जाती हूँ। मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। आज मेरे साथ कोई भी वीडियो बनाने के लिए नहीं था तो मैंने सारी वीडियोस खुद ही शूट की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जिम आ चुकी हूँ। और मुझे पता है अब आप वीडियो स्किप करने का सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना प्लीज़। आप दूसरों की वीडियो देखने के लिए टाइम दे सकते हो, पर हमारी वीडियो में ऐसी क्या बुराई है जो कि आप हमारी वीडियो नहीं देखना चाहते और हमारी वीडियो जल्दी से आप स्किप कर देते हो। मैं नींबू लेके जिम करने के बाद घर वापस आ रही हूँ। आपकी उंगली इतनी तेज चलती है हमारी वीडियो के लिए तो भाई फटाक से स्किप करते हैं, जैसे पता नहीं हमारी वीडियो देख लेंगे तो जने कितना बड़ा पाप कर देंगे। प्लीज़ यार हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो, हमारी वीडियो को भी देखो। जैसा कि आपको पता है रेगुलर का मैं घर का काम काज करने के बाद घर में पूजा करती हूँ। घर में पूजा करके फिर मैं कथा करूँगी और आप सबको भी सुनाऊँगी। थोड़ा सुन लो यार, पुण्य कमा लो प्लीज़, और थोड़ा हमें सपोर्ट भी कर दो। इसी बहाने मैं 2-4 लाइनें पुण्य की बोल लूँ और आप 2-4 लाइनें पुण्य की सुन लो। कलयुग में इतना कर लें वही काफ़ी है, क्योंकि कलयुग में वैसे भी धर्म बहुत कम है। हम थोड़ा बहुत कर लें, इससे ही हमारा पार लग जाए। तो देख सकते हैं जल्दी जल्दी मैं पूजा पाठ कर लूँगी। मेरे रेगुलर पूजा की विधि विधान आपको पता ही है, इसीलिए मैंने थोड़ा आज स्पीड में वीडियो बनाई है। जो भी मैं करती हूँ आपको पता ही है, इसलिए मैंने स्लो एक एक पार्ट आपको पूजा का नहीं दिखाया और घर के काम का भी इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे क्या ही काम होता है। मेरे पास कोई ज़्यादा काम तो होता ही नहीं है, एक बस बाबू को संभालना जो होता है मेरा। मेरे बेटे को संभालने का जो भी काम होता है वो मैं दिखा नहीं सकती वीडियो में। वो इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस आ जाती है कई बार, जैसे बाबू को नहलाना धुलाना, उसकी मालिश करना। मैं दिन में 3 बार उसकी तेल से मालिश करती हूँ और फिर उसको नहलाना, उसको तैयार करना, उसका जो भी काम होता है उसको मैं नहीं दिखा सकती। यूट्यूब के गाइडलाइंस के अंदर आता है वो। तो मेरी कथा शुरू हो गई है, प्लीज़ ध्यान से कथा सुनिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्चय और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसका देखने के लिए दुर्योधन पश्चय क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने है अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध क्रिया का प्रयोग करता है। मेरी सेना में जो भी विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए कह रहा हूँ। जानते ही हैं इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंची मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर उसका प्रभाव पड़ता है। कारण है कि धर्म और भगवान नित्य हैं,
कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, हैं वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडव की सेना में नहीं, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। आप और पितामह भीष्म दोनों ही विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई नहीं जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध है। पितामह भीष्म तो अबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु हैं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई नहीं मार सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत ही सूरवीर हैं। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपाचार्य की बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र हैं। ये बड़े ही सूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र की कला में बड़े चतुर हैं। आप यह न समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और सूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बाहिक के पुत्र तथा सौमद के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े सूरवीर और महारथी है। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सत्य के द्वारा मारे गए। यहाँ इन सूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और आदि जैसे महान पराक्रमी सूरवीर है। ऐसे पांडवों की सेना में देखने नहीं आते। हमारे सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में एक भी नहीं। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाहिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से सूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी कथा पूरी हो गई है और आज वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं खुल के नहीं समझा पाई कथा का पूरा सार।
तो कोई नहीं, वैसे भी कथा बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई है। जो गीता प्रेस की श्रीमद् भगवत गीता है वो है ये, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आज बारिश यहाँ पे हो रही है इतने दिनों बाद, और इतनी अच्छी बारिश हुई है, क्या बताऊँ, जी खुश कर देने वाला बारिश। मुझे तो मज़ा आ गया बारिश देख के। और मेरी ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे होती है, क्योंकि अब हम भी बारिश का मज़ा ले लें थोड़ा बहुत। वाह, ऐसा मौसम रोज़ रहे तो ही मज़ा आए।